हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनिया फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज हम आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है तो बहुत ही सिंपल बट मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चे इसे इग्नोर करते हैं, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो द टॉपिक फॉर द डे इज लिसनिंग हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। हाईलाइट करना है किन वर्ड्स को जो इनकरेक्ट है यानी कि गलत है। सो पहले मैं आपको टास्क की डिस्क्रिप्शन समझा देती हूँ और उसके बाद हम इसके डिटेल टिप्स और टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। व्हाट दिस टास्क इज ऑल अबाउट। इस टास्क में आपको एक ऑडियो सुनाई देगी और साइमल्टेनियसली यानी कि साथ ही साथ आपको अपनी स्क्रीन पे एक ट्रांसक्रिप्ट मतलब जो ऑडियो सुनाई दे रही है उसका रिटन वर्जन दिखाई देगा। ऑडियो और ट्रांसक्रिप्ट में कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते होंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू हाईलाइट और सिलेक्ट दोज मिसमैचिंग वर्ड्स। जब आप क्लिक करेंगे तो ध्यान रखें वो टेक्स्ट येलो में हाईलाइट होता है। जो भी वर्ड्स हाईलाइट कर रहे हैं उस पर ये ध्यान दें कि वो येलो में हाईलाइट हुआ भी है या नहीं। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द टास्क इज। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स लिसनिंग मॉड्यूल का 7th क्वेश्चन है यानी कि आपके एग्जाम का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको रफली 2 to 3 पैराग्राफ्स जो है वो हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स के आते हैं। स्कोरिंग की अगर बात की जाए तो हमने टास्क में क्या बोला था कि हमने सुनना है साथ साथ रीड करना है। सो स्कोर लिसनिंग मॉड्यूल के साथ साथ रीडिंग सेक्शन में भी कंट्रीब्यूट होगा। सो जिन बच्चों को लगता है कि रीडिंग के FIBs नहीं अच्छे से अटेम्प्ट हो पा रहे हैं या रीडिंग में स्कोर लैग करता है फॉर वट एवर रीजन्स, दिस क्वेश्चन इज टू लुक आउट फॉर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन बच्चों को पर्टिकुलरली रीडिंग सेक्शन में स्कोर करने में डिफिकल्टी आती है क्योंकि इस क्वेश्चन का स्कोर आपका लिसनिंग प्लस रीडिंग में कंट्रीब्यूट होता है। उसके बाद बात करते हैं कि आपका जो प्रॉम्प्ट है यानी कि जो आपको ऑडियो चलती है वो रफली समवेयर अराउंड 15 to 60 सेकेंड्स, 1 मिनट के अंदर अंदर की ऑडियो होती है और इस क्वेश्चन में पार्शियल क्रेडिट है। एंड रिमेंबर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। पूरे पीटी के एग्जाम में आपके 3 क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होती है। पहला आपके मल्टीपल आंसर्स रीडिंग, दूसरा मल्टीपल आंसर्स लिसनिंग और तीसरा हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। अब एग्जैक्टली नेगेटिव मार्किंग है क्या? सपोजिंगली आपको एक पैसेज आया उसमें 5 इनकरेक्ट वर्ड्स थे, आपने 5 की जगह 6 कर दिए या 7 कर दिए। तो जो 5 थे वो तो आपके करेक्ट थे बट आपने 2 गलत भी कर दिए तो 5 - 2 आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर कोई स्टूडेंट गेस वर्क पे चलता है इस क्वेश्चन में और ज्यादा गलत कर देता है सो द लीस्ट यू कैन गेट इज 0। नेगेटिव मार्किंग में सबसे कम जो आपको स्कोर मिल सकता है वो 0 का है। आप माइनस में नहीं जा सकते बिकॉज कंप्यूटर डज नॉट स्कोर यू इन नेगेटिव्स। सो कम से कम 0 पे होगा। सो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कोई गेस वर्क नहीं है, इंट्यूशंस पे बिल्कुल प्ले नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वो वर्ड्स हाईलाइट करिए जिनमें आप 100% श्योर है कि ये गलत बोले गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं जिससे ये हमारा क्वेश्चन और इजीली अटेम्प्ट हो जाता है। सो वी मूव ऑन टू द टिप्स एंड टेक्निक्स ऑफ हाउ टू सॉल्व हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। सो पहली चीज कि 10 सेकेंड्स को वाइजली यूज करें। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि कर्सर को बिल्कुल ऑडियो की स्पीड पे ही मूव करना है, बहुत ज्यादा तेज नहीं करना, बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं चलना है। नेक्स्ट थिंग इज कि कैसे वर्ड्स को लुक आउट करें। ग्रामर वर्ड्स अगेन आई वुड से कभी भी बहुत रेयर है बट मोस्टली आपके जो वर्ड्स इनकरेक्ट होते हैं वो होते हैं योर कंटेंट वर्ड्स लाइक योर नाउन्स, योर एडजेक्टिव्स, योर एडवर्ब्स, द वर्ब्स। ये सारे वर्ड्स हैं जिनको आपको खास ध्यान देना है क्योंकि यहीं पे एरर होते हैं। अब इस केस में भी स्टूडेंट्स अक्सर क्या गलती करते हैं कि हम इनिशियल साउंड देखते हैं और एज्यूम कर लेते हैं यही है।
बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने जैसे वर्ड लिखा है कंटेंट और स्पीकर ने बोला कंटेंटेड, तो एज स्टूडेंट्स हम जल्दी में क्या करते हैं, CONT कंटेंट, वो साउंड सुन लिया आपने तो इनिशियल सिलेबल साउंड पे फोकस करा और उसको मार्क कर दिया, या मार्क नहीं करा कि सेम बोला हुआ है। अगर आप सिर्फ इनिशियल सिलेबल साउंड पे ध्यान रखोगे, पूरा वर्ड ध्यान से नहीं पढ़ोगे, तो ये गलती होगी और मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। स्पीकर ने बोला था कंटेंटेड, मैंने लिखा हुआ था ट्रांसक्रिप्ट में कंटेंट, लेकिन मेरा CONT पे ही ध्यान था, मैंने पहले की साउंड देखी और उसको क्लिक नहीं करा, तो यहाँ मेरा एक स्कोर पॉइंट मिस हो गया। प्लीज इनिशियल साउंड पे फोकस मत रखिए, पूरे वर्ड पे अपना फोकस रखो कि बोल क्या रहे हैं। आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत शार्प होनी चाहिए, क्योंकि कई बार छोटे से डिफरेंस से प्लेस 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 अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो, सो यू कैन ऑफन कंफ्यूज सिमिलर साउंड्स, यहाँ पे भी गलती हो जाती है और स्कोर आपके कम हो जाते हैं। याद रखिए, ये क्वेश्चन सिर्फ लिसनिंग के लिए ही नहीं, रीडिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाइल वी आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन टाइप। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज डू नॉट एंटिसिपेट योर आंसर्स। अपनी तरफ से प्रिडिक्ट मत करो। जैसे हमने शुरू 10 सेकेंड्स में बच्चे रीड कर लेते और अपने दिमाग में एक नोशन बना लेते कि ये इस पैसेज के साथ ना मिसमैच हो रहा है। आपने लिसनिंग पे डिपेंड करना है, अपनी इंट्यूशंस पे, अपनी पुरानी प्रायर नॉलेज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करना है। जो लिखा है और जो सुना है, सिर्फ और सिर्फ फोकस उसी पे होना चाहिए। कुछ भी एंटिसिपेट नहीं करना, कुछ भी अपनी तरफ से गेस वर्क नहीं लगाना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इस क्वेश्चन में। एक और बात का ध्यान रखिए, अगर बाय चांस आपसे कोई वर्ड मिस हो जाता है और आपको डाउट होता है कि ये बोला था या नहीं, प्लीज डू नॉट स्टे बैक ऑन दैट पर्टिकुलर वर्ड। वहीं पे मत रुक जाओ, उसको मत सोचते रहो। उस एक पॉइंट के लिए आप आगे का पूरा आंसर मिस कर दोगे। कीप योर कर्सर मूविंग अलोंग विद द ऑडियो। जहां आपने कर्सर स्टॉप किया और आप एक ही वर्ड पे स्टक हो गए, आप सोचो बाकी का आपका 100% मिस होगा, क्योंकि आप बाद में कैच ही नहीं कर पाओगे कि कहाँ पे आप वो बोल रहा है और आपके टेक्स्ट में वो कहाँ लिखा हुआ है। सो इन केस इवन इफ यू गेट स्टक, डू नॉट होल्ड बैक, प्लीज कीप मूविंग योर कर्सर अलोंग विद द ऑडियो, सो दैट एक मिस हो भी गया तो आगे के आप कैचअप कर ले एंड स्टिल यू हैव अ फेयर चांस ऑफ स्कोरिंग वेल इन दिस क्वेश्चन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बहुत खास ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन टाइप में बेटा आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मिसमैच वर्ड्स को पहले आप अपने नोटपैड पे लिखोगे और बाद में वहां हाईलाइट करोगे, दिस इज रियली एन अनफ्रूटफुल एक्टिविटी। ये बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट करेगी, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। सो बिकॉज दिस क्वेश्चन इज टोटल टाइम्ड मतलब कि लिसनिंग में आपको समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको 10 मिनट्स ईच मिलते हैं अलग से। उसके बाद सारा टोटल टाइम है, यानी कि टाइम आपको टोटल मिलेगा, आपने अपना समय खुद मैनेज करना है। सो ऐसे क्वेश्चंस में स्पीड बहुत मैटर करती है और स्पीड के साथ साथ हमें करेक्ट आंसर्स भी चाहिए। सो वी विल वर्क स्मार्टली, वी विल नॉट मेक एनी नोट्स ऑन द नोटपैड, वी विल हाईलाइट इट ऑन द स्क्रीन देयर एंड देन itself, and we will not pause in case we miss out on any words. There is no scope of guesswork because this question type carries negative marks. Please keep all these things in mind, and now towards the end of this video I'm going to play an audio for you and you will see a text on the screen. उस ऑडियो को सुनते हुए टेक्स्ट को पढ़ते रहिए और कमेंट सेक्शन में आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हाउ वेल यू हैव परफॉर्म्ड। आप वो वर्ड्स नोट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन कौन से वर्ड्स मिसमैच करते हैं। You probably take your depth interjection for granted. It allows you to easily judge distances. Each eye sends a sediment signal to the brain, and the brain compares the two pictures. But even using just one eye, the world doesn't suddenly appear flat. So how can just one eye provide depth perception? A team at the University of Atwater recently published a possible answer to that question online in the journal Nature. It has to do with a small part of our brain called the middle temporal area.
This region processes information both from visual cues and from the motion of our eyes. Researchers bargain macaque monkeys dragging virtual reality. Basically, the eye moves when squatting crosses the path of vision. This middle temporal area picks up the speed of the objects relative to these eye movements. Neurons in that brain region showed activity that signaled depth perception even in the absence of other cues. This new information may be useful for creating better virtual reality. And scientists also hope that it leads to better tools to assist children born with unspecified eyes. कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपके मैच कर रहे हैं? गिव योर सेल्फ अ पॉइंट फॉर दैट, अ थम्स अप फॉर इट. और जो पॉइंट्स मैच नहीं करते हैं ऑफ कोर्स उसके लिए आपको -1 मिलेगा. I hope you will practice such questions because very scoring, not very difficult. With the right approach and the right technique, we all can get hold of this question type. Thank you very much. All the best. Stay safe and stay healthy.